Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे और जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। अगर आपको शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स या शेयर की। जब कोई कंपनी पैसे इकट्ठा करना चाहती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो वो अपनी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स बेचती है। सिंपल भाषा में समझे तो जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं आप उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी का मुनाफा बढ़ता है वैसे वैसे आपको भी फायदा होता है, यानी आपको कंपनी के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा मिल सकता है। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स के साथ शेयर्स खरीदे। अब टाटा मोटर्स की गाड़ियों की सेल्स बहुत अच्छी है और उन्हें प्रॉफिट होता है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ने लगती है, यानी आपका पैसा भी बढ़ने लगता है। तो ये होता है स्टॉक्स या शेयर्स। अब देखिए स्टॉक्स के क्या फायदे होते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो करे तो आपको प्रॉफिट मिलता है। स्टॉक्स का वैल्यू बढ़ने से आपके पैसे भी बढ़ सकते हैं। तो ये होते हैं स्टॉक्स के फायदे। लेकिन जहाँ फायदा होता है वहाँ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए रिस्क क्या होता है कि अगर कंपनी को नुकसान होता है तो क्या होता है कि जिसने भी वो स्टॉक्स या शेयर्स खरीदे हैं उस इंसान का भी उसमें नुकसान होता है, उसे भी लॉस होता है। तो ये इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स को समझने के लिए इसे एक तरह का लोन समझा जा सकता है। जब किसी कंपनी या सरकार को पैसे चाहिए होते हैं तो वो बॉन्ड्स जारी करते हैं, यानी जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप उन्हें एक तरह का उधार देते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर सरकार को एक नई सड़क बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए तो वो बॉन्ड्स जारी करेगी। आपने 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड खरीदा तो आपने सरकार को उधार दिया। सरकार हर साल आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देगी और बॉन्ड मैच्योर होने पर आपको आपका पूरा पैसा वापस मिलेगा। बॉन्ड्स के क्या फायदे होते हैं। बॉन्ड्स में रिस्क कम होता है क्योंकि आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। आपको अपने पैसे वापस मिलते हैं एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपने 10 साल के लिए 5% इंटरेस्ट का बॉन्ड खरीदा है तो हर साल आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे मार्केट कैसी भी हो, उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन आपको एक फिक्स्ड जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि बॉन्ड्स में रिस्क क्या होते हैं। बॉन्ड्स में रिटर्न्स कम होते हैं, स्टॉक्स जितना प्रॉफिट नहीं होता है। अगर बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी या सरकार पैसा वापस देने की हालत में नहीं हो तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन ये केस बहुत रेयर है, ये बहुत कम होता है ऐसा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जैसे ग्रीस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त हुआ था जहां सरकार ने अपने बॉन्ड्स के रीपेमेंट में दिक्कत कर दी थी। इस वजह से वहां के इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हुआ था। तो ये हम लोगों ने अलग अलग समझा कि स्टॉक्स क्या होते हैं और बॉन्ड्स क्या होता है। अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपको ओनरशिप मिलती है, लेकिन वहीं अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हैं यानी आप उस कंपनी को एज अ लोन दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है रिस्क और रिटर्न। स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। बॉन्ड में रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम ही होता है। और नेक्स्ट होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग वर्सेस फिक्स्ड इंटरेस्ट। इस स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिलेगा जब कंपनी अच्छा करेगी, जबकि बॉन्ड्स में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा चाहे कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे। तो ये हो जाता है हमारा स्टॉक्स और बॉन्ड्स में डिफरेंस।
ये बेसिक डिफरेंस था, ये फ़र्क आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं और ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो बॉन्ड्स बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए वो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।